alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Let's start our lecture number 3 of chapter number 1 first year biology. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को ब्रीफली थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपसे हर एक की एग्जांपल और कुछ मेन बातें डिस्कस करती जाऊंगी. Let's start. First of all, atomic and subatomic levels. अब इसमें क्या आता है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एनी अदर लिविंग कंपोनेंट. नॉन लिविंग मैटर यानी एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है ना, वो किससे मिलके बने हुए हैं? सिंपल यूनिट्स से, जिनको हम एटम्स कहते हैं. और पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं. ऐसे पार्टिकल्स जो एटम्स को बनाए, दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. गॉट इट? नेक्स्ट है हमारे पास मोलेकुलर लेवल. इन ऑर्गेनिजम्स, एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स. जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में है ना, एलिमेंट्स जो है ना, वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं होते. The atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बेशक वो आयनिक बॉन्ड बनाएं, बेशक वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएं, और ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. इन कंपाउंड्स को ना हम मॉलिक्यूल कहते हैं. दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, यहाँ से अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज मॉलिक्यूल, गिव एग्जांपल, तो आप यहाँ से लिखेंगे इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स, यहाँ से लेकर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. ठीक है, फिर आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, प्रोटीन ले लें, एटीपी ले लें, कार्बोहाइड्रेट ले लें, एग्जाम्पल में आ सकता है ये. आगे वो बताते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब आपसे पूछे जा सकते हैं which elements are most commonly found in biological molecules. तो आपको नेम पता होने चाहिए कौन कौन से हैं. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. अच्छा जी, आगे आ जाता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस शॉर्ट के लिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अच्छा, micromolecules, the molecules which are small and have low molecular weight are called as micromolecules, are called as micromolecules, like carbon dioxide and water. Macromolecules किसको कहते हैं? Molecules with high molecular weights and of large size are called as macromolecules. For example, starch, proteins. अब इनके जो examples हैं ना, ये बहुत important MCQs हैं. आपसे पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, बोथ या नन ऑफ दीज. इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल. सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है स्टार्च इज अ टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज. तो है मैक्रोमोलिक्यूल इसका आंसर. अच्छा, अब इन मॉलिक्यूल्स के अलावा ना मॉलिक्यूल्स की ना कुछ और टाइप्स भी हैं. टू टाइप्स हैं बेसिकली, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बोथ होंगे. बोथ मतलब कार्बन भी होना चाहिए एट अ टाइम और हाइड्रोजन भी एट अ टाइम, दोनों चीजें एट अ टाइम प्रेजेंट हो तभी वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएगा. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. प्रोटीन, स्टार्च आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते. हाँ, एक मॉलिक्यूल में होगा कार्बन हो जाए, एक में हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाए,
दोनों इनऑर्गेनिक में इकट्ठे नहीं पाए जाते, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वो बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल से बना होता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है ना वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एटीपी, एडीपी एंड एएमपी। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसकी एब्रीविएशंस है। ये आपको टॉपिक समझ आ गया मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें से मेन बात आप लोगों ने जो याद रखनी है ना वो शॉर्ट के लिहाज से डिफरेंस है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का विद देयर एग्जांपल्स। और इनकी एग्जांपल्स को आपने एज ए एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको मैं ये देखें मॉलिक्यूलर लेवल एनिमेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कैसे एटम्स और उनके सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो कि है ऑर्गेनेलिस और सेल। ठीक है, अच्छा बताते हैं कि डिफरेंट एंड एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज themselves in a particular way to form cells and their organelles। अब उर्दू में बात सुनते हैं। मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बेशक या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज पैटर्न में ले आएंगे कि वो ऑर्गेनेल्स बना दें या सेल्स बना दें। दोबारा बात सुने, मुख्तलिफ और ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि वो सेल बना सकें या ऑर्गेनेल्स बना सकें। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के केस में ना बैक्टीरिया में या मोस्ट प्रोटिस्ट में एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। ये बात आप लोगों ने रट लेनी है। अगर देखा जाए फंजाई में, प्लांट्स में, एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में, तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मतलब अरबों की तादाद में इनके पास जो होते हैं वो सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन यहाँ से आएगी। न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc., have been studied for their structure and function. It has become clear that the functions of the cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of body. These structures are called as organelles. ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेलुलर नहीं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स प्रोटीन्स फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इनको स्टडी किया जाता है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे। अब ये कहा जाता है कि फंक्शंस ऑफ द सेल मतलब जो सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करता है ना वो इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से ही परफॉर्म कर पाता है। अब एमसीक्यूज आता है। these are called these are called organs of cell। अब एमसीक्यूज क्या आता है, these are called organs of cell या which of these are called organs of cell। तो कौन सी organs of cell, organelles। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कंपेरेबल टू दी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, मतलब जैसे बॉडी के ऑर्गन्स है इसी तरह ये सेल के भी जो ऑर्गन्स है उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। ये बात आप लोगों ने रट लेनी है क्योंकि एमसीक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सेल। कौन सी हैं, ऑर्गेनेलीज। ओके, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। The arrangement of organelles speaks of the division of labor within the cell। अब यहाँ पे बात आ जाती है division of labor मतलब सेल के अंदर काम का बंटना मतलब बांटा जाना ऑर्गेनेल्स की अरेंजमेंट के बारे में बताता है। देखा ना अभी जैसे अब सेल्स परफॉर्म करता है एनर्जी भी। सेल जो है वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन किस लिए बनाता है, उसके पास राइबोसोम है। एनर्जी क्यों स्टोर करता है, उसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। वेस्ट कंपार्टमेंट कैसे स्टोर करता है, क्योंकि उसके पास वैक्यूल है। ठीक है, इसी तरह द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर
and kinds of membranous organelles. A cell membrane is however present in cells whether prokaryotic or eukaryotic. यहाँ पे वो बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास ना लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है ना, कुछ मेम्ब्रेन होंगी कुछ मेम्ब्रेनस नहीं होंगी। यूकैरियोट्स ना रिच नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स इनके पास होती हैं। अभी तो ये सिर्फ 3-4 के नाम आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी आगे से दो पार्ट्स होते हैं, रफ और स्मूथ, ठीक है, वो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। अब वो बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, वेदर वो प्रोकैरियोटिक है और वेदर वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। इसमें जो बात याद रखने वाली है ना, वो आपने ये बात रखने वाली है कि जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स क्या हैं डेफिनेशन के लिहाज से, और किन को ऑर्गन्स ऑफ सेल कहा जाता है। ऑर्गेनेल्स को डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से आपने इसको एक्सप्लेन करना सीखना है कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया। और जो यूकैरियोट्स का नंबर ऑर्गेनेल्स का और प्रोकैरियोट्स का आपने याद रखना है, ठीक है। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को टॉपर्स लेक्चर, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।